हैं, देख नहीं रहे हैं सब ऐसी कैसे क्या क्या पड़ा हुआ है, ना कोई लाइट है। पहला नंबर तो वो किस विभाग का मंत्री हैं, किस विभाग का काम गिनती कराते हैं। मैं 2005 से अभी तक हूँ, मेरे को गलती माफ़ करो, मैं दोबारा अब जाने वाला नहीं हूँ। उनसे कहते हैं गारंटी गारंटी, मुझे क्या गारंटी है, कुछ नमस्कार, गारंटी नहीं प्रणाम। है। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नरसिंह सम्राट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही जितने सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सब लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे जगह बिहार में चुनाव हो गए हैं, बहुत सारे जगह अभी बाकी है। अभी मैं मौजूद हूँ आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बड़हारा विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव है। गाँव का नाम है पैगा। यहाँ पे बड़हारा क्षेत्र में माले के उम्मीदवार श्री सुदामा प्रसाद जी भ्रमण कर रहे हैं। हर गांव में घूम घूम के जनता से मिल रहे हैं, जनता से अपना वोट मांग रहे हैं। तो उसी हिसाब से आज यहाँ भी यहाँ के ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं पीछे में यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण लोग मौजूद हैं उनके स्वागत में। आइए इनसे कुछ लाइव बातचीत करते हैं कि आखिर इतना सारा विकास किए थे आर.के. सिंह, उसके बावजूद भी ये लोग क्यों मतलब उनको वोट नहीं देके सुदामा प्रसाद की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, क्या कारण क्या है। आइए तो भैया, आइए बढ़िए थोड़ा सा आगे, आइए बढ़ते आइए, आइए और नजदीक आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा प्रसाद कृष्णा प्रसाद जी। यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, क्या मतलब कोई आ रहा है? जी। कौन आ रहा है? प्रसाद सुदामा प्रसाद जी। कौन से पार्टी से खड़े हैं? गठबंधन वाले गठबंधन वाले से। जी। वोट क्या उन्हीं को देना है? जी, क्या कारण, क्या मतलब क्या उनमें अच्छा लगता है? विकास के लिए हम लोग देते हैं। विकास के लिए। जी। क्या अभी तक मतलब वो तो फर्स्ट बार यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ। वर्तमान सांसद जो आर.के. सिंह है, क्या वो विकास नहीं किए हैं? कहाँ किए हैं अभी? कुछ नहीं किया अभी। आपके गाँव में कुछ विकास नहीं किए हैं? कुछ नहीं किया। आइए एक और चाचा हैं इधर। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र राम। सुरेंद्र राम जी। किसको वोट दीजिएगा इस बार? सुदामा प्रसाद को देंगे। क्यों, क्या सुदामा प्रसाद का क्या अच्छा लगता है? वो सामाजिक सेवा करते हैं। सामाजिक सेवा करते हैं। हाँ। क्या सेवा की है आपके यहाँ? अभी तो नहीं किए हैं, बाकी जहाँ दक्षिण में करते हैं। दक्षिण में कहाँ पे क्या है? दक्षिण में क्या है? तरारी विधानसभा में वो विधायक हैं। तरारी विधानसभा में विधायक है। हाँ। वहाँ अच्छा काम किए हैं। हाँ, अच्छा काम किया। कैसे पता आपको, गए हैं कि कोई रिश्तेदार है वहाँ पे आपका? रिश्तेदार हैं। हैं? रिश्तेदार हैं। वहाँ पे आपके रिश्तेदार लोग बोलते हैं कि अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम किए हैं। तो इस बार आपके वर्तमान जो आर.के. सिंह सांसद है, क्या वो अच्छा काम नहीं किया आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं किए हैं। कुछ काम नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं किए हैं। आइए भैया एक और है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अवधेश कुमार राम नाम है। अवधेश कुमार राम जी। वर्तमान सांसद आर.के. सिंह जो है, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में उनके तरफ से कोई काम नहीं हुआ है? हम लोग तो उनको अभी तक देखबे नहीं किए हैं। 10 साल का उसका रीजन खत्म होने जा रहा है, हाँ। लेकिन अभी तक उनको देखबे नहीं किए हैं कि हमारा सांसद कैसा है। अच्छा, देखबे नहीं विकास क्या किए हैं किया। वो तो नजदीक आइए, और नजदीक आइए। वो तो पूरा जनता पब्लिक यहाँ के देख रही होगी। किसी भी जनता के यहाँ से पूछिएगा तो कोई भी नहीं बोलेगा कि आर.के. सिंह को हम देखे हैं। लेकिन वो तो बोलते हैं पूरा विकास से विकास किए हम। विकास किए हैं, देख नहीं रहे हैं सब ऐसी कैसे क्या क्या पड़ा हुआ है, ना कोई लाइट है। पहला नंबर तो वो किस विभाग का मंत्री हैं, किस विभाग का काम गिनती कराते हैं। ऊर्जा विभाग के मंत्री ऊर्जा हैं। ऊर्जा विभाग का मंत्री हैं, काम गिराते हैं, हम रेलवे में ये किए, वो किए, ऐसा किए, वैसा किए। अब उनको यही नहीं पता कि हम किस विभाग के मंत्री हैं। अब बताइए हम लोग का किसको वोट दें, किसको क्या करें। आपके क्षेत्र में क्या चाहिए उनके तरफ से, सांसद कोटा से क्या चाहिए? हमारे कोटा में कोई आज तक ना अभी इधर का कोई हम सांसद कोटा से आपके गांव में कुछ काम हुआ है कि नहीं? सांसद कोटा से कोई यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री चाहिए। हमारे युवा पीढ़ी पे नौजवान लोग हैं, काम वाम करने के लिए कोई अच्छा सा कंपनी उद्योग लगा देते हैं यहाँ पे। कोई भी उनका उनका सांसद के तरफ से तो हमारे प्रखंड में कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, वर्तमान सांसद नहीं किए, लेकिन अभी जिनके स्वागत में आप खड़े हैं सुदामा प्रसाद जी के, क्या उम्मीद लगता है कि सुदामा प्रसाद जी इनसे हमको उम्मीद लगता है कि अभी वर्तमान का ये विधायक हैं तरारी प्रखंड के, वहाँ पे हम लोग का रिलेटिव भी है, रिलेशन भी है, वहाँ पे हम लोग जाते आते हैं। वहाँ के जनता लोग हमको बोलता है कि नहीं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ देखने में भी स्कूल को भी मतलब अच्छा हाईलाइट वहाँ पे हो गया है। जनता वहाँ का भी मतलब बहुत खुशी में है कि हमारा विधायक यहाँ का बहुत मस्त है। तो उसी आधार पर क्या विश्वास है कि सुदामा प्रसाद जी आपके पास भी जीत के काम करेंगे? वो जनता के समाज बीच में ही रहते हैं वो, और जनता में ही उनका रहने का और बहुत सारा जो उनका तजुर्बा है। आर.के. सिंह से कभी मुलाकात नहीं हुआ है? नहीं, कभी हम लोग देखे आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में है कि नहीं? कभी हम देखबे नहीं किए हैं। अच्छा, आपके मोहल्ले में आए कि नहीं? आए भी नहीं किए हैं। हमारे बराबर गांव में रहते हैं? बराबर प्रॉपर गांव में रहते हैं। सुदामा नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। आइए एक चाचा और मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत राम। अमरजीत राम जी।
आप जिसके स्वागत में खड़े हैं, क्या उम्मीद है कि मान लीजिए वो जीत के वो भी कहीं निकल जाए, फिर बाहर चले जाएं, या कोई काम की घोषणा करे तो डायरी तक सीमित रह जाए, काम नहीं हो? वो हमारा पार्टी के हैं, माले के। अच्छा, आप माले पार्टी के माले हैं। पार्टी के हैं। हम माले में आज से शुरू से नहीं, हम लोग 45 बरस से हो गए। हम्म। हम लोग जीते हारे, हम्म। हम लोग माले छोड़ के दूसरे पार्टी के हम लोग देने वाले नहीं है। चलिए, आप माले पार्टी में है तो हाँ। जीते चाहे हारे आपको हाँ, माले में ही देना हम है। लोग माले के देंगे, चलिए, एक इसलिए चाचा- हम खड़े हैं। हाँ, चलिए, एक चाचा और मौजूद है। क्या नाम है आपका? राजगिरी राम। आपका भी वही मैटर है क्या भैया के जैसा? मैटर वही है, हम अच्छा, आप भी माले में हैं? हम मार्क्सवाद माले जीते चाहे हारे आपको वोट माले को देना सुनिए, बात ऐसा है, हम्म। पार्टियां तो जो भी प्रधानमंत्री आए हम्म। अपने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने बहुत कुछ वादा किया, है। लेकिन कुछ तो दिखाई नहीं देता। कहते 75,000 हमने रोजगार मेरा लगाया प्रधानमंत्री, किसको नौकरी मिला हुआ है? यह 450 आदमी, 4.5 लाख आदमी को शिक्षक उन्होंने तेजस्वी ने दिया, आवाज़ उठाया उन्होंने। नीतीश कुमार जी आए गए, कहते मैं 2005 से अभी तक हूँ, मेरे को गलती माफ़ करो, मैं दोबारा अब जाने वाला नहीं हूँ। आपके क्षेत्र आया- में सुनिए मेरी बात, बोलिए। आया गया सब कुछ लगा हुआ है। हम वाम फ्रंट कामरेड से मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, हम काम वामफ्रंटी है, हमें सुदामा प्रसाद को ही वोट देना है। दूसरी बात है, सरकार जो है कह रही है कि मैं रोजगार दूंगा। अब बताइए, रेलवे में जितने भी निजीकरण कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में आज भी बिल्कुल टेम्परेरी कैजुअलिटी करते करते कोई आज रेगुलर नहीं मिल रहा। आशा लोग ऐसे ही घूम रही है, ये जांगन बनी घूम रही है। क्या दे रहे हैं नौकरी? बताइए क्या देंगे? क्या आस्था है उनसे? कहते हैं गारंटी। मुझे क्या गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं है उनको। हम तो इसीलिए मैं चाहता हूँ परिवर्तन है, ये परिवर्तन की लहर है। उनको हम कामरेड जो सुदामा प्रसाद जी हैं, ये मजे और जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। उम्मीद है मुझे इस जीत से जाएंगे, इस इलाका से जीत के जाएंगे, इस जनता को खूब बहू हर आदमी से, हर गरीब गुरबा से मिलनसार हैं, मिलेंगे, काम करेंगे। कभी मैं विश्वास करता हूँ ये आगे भी जीत के जाएंगे, आएंगे। भगवान करे, प्रभु करे, भोले शंकर करे, ये जीते और जनता को बीच में आए और अपना जनता को जितनी भी समस्याएं सुने और काम करें। और मुझे आशा है काम करेंगे। अच्छा, आशा है। इसलिए मेरा जो है ना न्यूट्रल वोट, मेरा तो मार्क्सवादी सुदामा प्रसाद का ही है और जाएगा। अच्छा, और मैं आम आदमियों को, साथियों को बोलूंगा कि इनको वोट दीजिए सुदामा प्रसाद को। और लाल झंडा आज से नहीं हूँ, पूरा उम्र गुजर गया। अच्छा, मान लीजिए आप माले पार्टी में सुदामा प्रसाद यहाँ से जीत जाते हैं, हाँ। और जीत के फिर आप लोगों से मिलने नहीं आते, तो क्या तो मैं मिलने जाऊंगा उनसे, दिल्ली में जाऊंगा। मैं इधर कहाँ कहाँ नहीं, मैं दिल्ली में कहाँ जाऊंगा, बॉम्बे भी जाता हूँ। रामेश्वर प्रसाद भी जीते थे, एक झंडा था वो जीते थे 1989 में। आज तक 3 झंडा है इसके साथ में। तो सिर्फ झंडा ही ढोते रहिए कि अपने क्षेत्र में विकास भी करवाइएगा? हम जनता को विश्वास, हम जनता के साथ में मांग करूंगा। इस जगह हम जानेंगे, हमारा काम है। कौन सा विकास किया है उनको बुला कर ले आइए, आज तक तो आर.के. सिंह कभी मिले नहीं है किसी के साथ में, किसी से मतलब नहीं है। देखिए बात ऐसा है, हमें रोजगार चाहिए, भाषण चाहिए, राशन नहीं चाहिए। राशन चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। भाषण दे तो राशन भी दे, 5 किलो मिलता है, क्या मिलता है? इससे क्या गुजारा चल जाएगा क्या? अच्छा, मान लीजिए झंडा जो माले का आप ढो रहे हैं, 10 किलो, ये तो पार्टी अपने मैनिफेस्टो है। हाँ, क्या बोलिए? आप झंडा जो ढो रहे हैं, तो मान लीजिए सुदामा प्रसाद जीत जाते हैं, हाँ। और जीत के कहीं ये भी निकल जाए आर.के. सिंह की तरह आपके क्षेत्र में नहीं है, फिर क्या कीजिएगा? कहाँ निकल जाएंगे? हम खींच के ले आएंगे ना। जनता उनके साथ सहानुभूति है, संपत्ति है, कोऑपरेशन है, हम खींच के ले आएंगे ना। वो खुद आएंगे यहाँ पर। ये कर्मठ आदमी है, ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, पूर्ण विश्वास है इन पे? हाँ, पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं इनको वोट दूंगा और साथियों को भी बोलूंगा इनको वोट दो। चलिए, एक भाई और मौजूद हैं, यंग है, युवा है, नौजवान है, इनसे बातचीत करते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? राम पासवान। रामू पासवान। वोट इस बार कहाँ जाएगा आपका? हम लोग सुदामा प्रसाद के जाएंगे। एकदम मन बना लिए सुदामा प्रसाद? हम लोग मन बना लिए हैं, पूरा युवा मन बना लिए हैं। क्या अच्छा लगता है सुदामा प्रसाद का? बहुत अच्छा क्वालिटी है उनका भी। अभी तुम लोग को देखा है नहीं, पर आज आने वाला है, उनका चेहरा देखेंगे हम लोग और उनको सम्मानित करेंगे। अच्छा, कभी देखे नहीं है? नहीं, कभी नहीं देखे। देखिए, आपको बताते चलें कि सुदामा प्रसाद जी के स्वागत में सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पैगा गांव का नाम है, बड़हारा ब्लॉक क्षेत्र में पड़ता है, बड़हारा विधानसभा ये है। और यहाँ पे कुछ ही देरों में सुदामा प्रसाद जी आएंगे, क्योंकि हर गांव में जनता से मिलने का उनका कार्यक्रम चल रहा है। और लगभग 2 बजे का, 1:30-2 बजे का आसपास का टाइमिंग था, लेकिन थोड़ा समझते ही हैं, रास्ते में मिलते जुलते चलने पे थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। लेकिन इन सभी ग्रामीणों में एक उत्सुकता है कि मुझे परिवर्तन करना है, और ये बोल रहे हैं कि वर्तमान सांसद जी जो हैं अभी तक हमारे गाँव में आए नहीं हैं, कोई विकास उनके कोटा से हमारे पास नहीं हुआ है। एक भाई ये बोल रहे थे कि हैं वो ऊर्जा मंत्री और रेलवे का काम गिनाते हैं।
तो आप सभी इस कमेंट में, इस बातों में आप सभी की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा।